प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। जो भी चीज हम सोच रहे होते हैं किसी भी समय पर, ये ऐसी बातें जो नजरअंदाज नहीं की जा सकती। वो मूल्यवान है कि हम किस समय पर क्या सोच रहे हैं। बाइबल कहती है, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। जैसे एक व्यक्ति मन में विचार रखता है, उसका व्यक्तित्व और चरित्र वैसा ही है। एक और उदाहरण में लिखा हुआ है, वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। उदाहरण है, कोई आपको खाने के लिए बुलाता है, वो आपको पसंद नहीं करता, लेकिन मुंह से वो कहता है खा पी, लेकिन मन में उसके विचार आपके प्रति सही नहीं है। विशेषकर जो विचार हमारे मन में रात को सोने से पहले आते हैं, जब हम अपने पलंग पर बिस्तर पर सोने के लिए चले जाते हैं और नींद आने से पहले, गहरी नींद में चले जाने से पहले जो विचार हमारे मन में घूमते रहते हैं, वो अगले दिन के लिए एक तौर से हमें बता रहे हैं कि क्या होने वाला है, क्या होगा, हम कैसा चाहते हैं कि अगले दिन हम क्या करें। मानो कि कोई व्यक्ति बड़े प्रार्थना के साथ, परमेश्वर के विचारों के साथ, स्वर्ग और प्रभु की सेवा करने के बारे में विचार करता है, तो ये सारी बातें उसके आने वाली सुबह पर प्रभाव डालती हैं। लेकिन अगर उसके मन में बुरे विचार है, कुछ ऐसी बातें हैं जो खुद उसका विवेक उसको दोषी ठहराता है, तो फिर उसका आने वाला दिन भी उन दुष्ट कार्यों से प्रभावित होता है। अगर आपके विचार सोने से पहले अच्छे हैं, परमेश्वर के भय में है, तो उसकी आशीष आपको मिलती है। भजन 4 उसके 4 और 5 में लिखा है, मैं कुछ अपने शब्दों में समझा रहा हूं जो मैं पढ़ रहा हूं, कि भय के साथ रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धार्मिकता के बलिदान चढ़ाओ और परमेश्वर पर भरोसा रखो। कहता है, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन में मनन करो, धार्मिकता के बलिदान चढ़ाओ और परमेश्वर पर भरोसा रखो। कहता है, मन ही मन में मनन करो और चुपचाप रहो जब अपने बिछौने पर सोने चले जाते हो। ये एक बहुत पॉजिटिव तरीका है। फिर एक जगह और वो कहता है, यहां पर भी मैं अपने शब्दों से समझा रहा हूं, मेरा जीव चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी यानी परमेश्वर की स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। वो कहता है, मैं सोते समय तेरा स्मरण करूंगा और जब भी मेरी एक एक पहर में आंख खुलेगी, मैं तुझ पर ध्यान करूंगा। नीति वचन 12:5 में लिखा है, धर्मियों की कल्पनाएं सही होती है। धर्मी जो सोचता है, कल्पना करता है, वो सही होता है, सच होता है, अच्छा होता है। परंतु दुष्टों की युक्तियां छल की है। दुष्ट छल की युक्ति बनाता है मन ही मन में। जब वो सो जाता है तो अपने मन में बुरी कल्पनाएं लेकर
सोता है। एक भविष्यद्वक्ता ने यह चेतावनी दी मीका 2:1 में, हाय उन पर, लानत उन पर जो बिछौने पर पड़े हुए बुराइयों की कल्पना करते और दुष्ट कर्म की इच्छा करते हैं और बलवंत होने के कारण भोर को दिन निकलते ही वे उसको पूरा करते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं, वो सोते ही इसलिए कि सुबह उठकर हम कब बुरे काम करें। वो अपने बिछौने पर पड़े हुए बुराइयों की कल्पना करते हैं और दुष्ट कार्य की इच्छा करते हैं और सुबह होते उसको पूरा करते हैं। भजन 36:4 में लिखा है, वह अपने बिछौने पर पड़े पड़े अनर्थ की कल्पना करता है। वह अपने कुमार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है, बुराई से वह हाथ नहीं उठाता। यह सब कैसे होता है? वो अपने बिछौने पर पड़े पड़े अनर्थ की कल्पना करता है और फिर कुमार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है और बुराई से अपने हाथ को पीछे नहीं खींचता। बाइबल इसलिए कहती है, बुरी कल्पनाएं परमेश्वर को घिनौनी लगती हैं। बुरी कल्पनाएं परमेश्वर को घिनौनी लगती है, परंतु शुद्ध जन के वचन मन भावने हैं। परमेश्वर पवित्रता से प्रेम करता है। पवित्र विचार उसके लिए ग्रहण योग्य है। इसलिए हमने शुरुआत में पढ़ा, जैसे वो सोचता है वैसा ही वो होता है। तो इसलिए विशेषकर जब हम रात को सोने को जाते हैं, हमारे विचार कैसे हैं, ये बहुत बहुमूल्य है, ये बहुत जरूरी है जांचना। वचन कहता है, निदान है भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मन भावनी है, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। वैचारिक जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर की दृष्टि में। कुछ लोग बुरे, गंदे और अश्लील विचारों के गुलाम होते हैं। रात दिन उनको बुरे, गंदे और अश्लील विचार सताते रहते हैं। ऐसी दुष्ट आत्माएं भी होती है। हवा की बुरी और अंधकार की शक्तियां होती है जो मनुष्य के मन में ये चीजें डालती रहती है, फुसफुसाती रहती है। उनका आंखें और उनका मन व्यभिचार से भरा हुआ होता है। परमेश्वर हर एक विचार को देख पाता है। ऐसा कोई विचार का वायरस नहीं है जो परमेश्वर की दृष्टि से छिप सके। लिखा है वचन में, भजन 139 में, हे परमेश्वर, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। परमेश्वर मनुष्य को जांचता है, उसके उठने बैठने को जानता है और दूरी से मेरे और आपके विचारों को समझ लेता है। जो शब्द जबान पर आता है उसको पहले मालूम होता है। जब शुरुआत में, आज से करीब 4-4,500 वर्ष पहले जब जल प्रलय आया था पूरी दुनिया में, तो सबसे बड़ी परमेश्वर की शिकायत यही थी कि मनुष्य के मन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है।
और इसलिए ऐसे व्यक्ति को एक नए मन की और नई आत्मा की आवश्यकता है, और ये एक नए जीवन के द्वारा, नए जन्म के द्वारा मिल सकता है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, एक धर्मगुरु को उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। उस व्यक्ति का नाम निकोडीमस था। मानो प्रभु कह रहा है, निकोडीमस तुझे नया जन्म लेना अवश्य है, तुझे नए सिरे से जन्म लेना है। और प्रभु यीशु ये जीवन सबको देता है, नया जीवन, जो सच्चे पश्चाताप के साथ और प्रभु यीशु पर विश्वास करते हुए उसके पास आते हैं। प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दी, हमारे लिए दुख उठाया और हमारी सजा उठा ली, अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि हमारे पाप धुल सके जब हम विश्वास करते हैं, और हमारे लिए प्रायश्चित किया कलवरी के क्रूस पर, और तीसरे दिन जी उठा। और जो कोई उस पर विश्वास करता है वो पापों की क्षमा पाता है, नया जीवन पाता है, अनंत जीवन पाता है, नया हृदय पाता है, और ऐसा हृदय जो पवित्रता और परमेश्वर से प्रेम करता है। इसलिए अपने पापों से पश्चाताप कीजिए, प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, और अच्छे और पवित्र विचारों से भरा हुआ जीवन बाकी दिन आप बिताएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।